करते थे? सुबह उठते ही सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करते थे। पूज्य बापूजी हमें सत्संग में भी बताते हैं कि अगर हम आयु, विद्या, यश और बल, तो हमारा नाम जाने, इसके लिए पता नहीं हम लोग कितने एफर्ट्स करते हैं, कितना कुछ करते हैं, लेकिन ये 4 चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए किसी को? सारे बच्चों को चाहिए? आयु, विद्या, यश और बल किसको किसको चाहिए? हाथ ऊपर करें। और सबको नहीं चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते। किसी भी चीज़ की शुरुआत करनी है, हर दिन की हमारा पहली ये आदत होनी चाहिए कि हम माता पिता को प्रणाम करें। इससे हमारा अहंकार भी गलता है और हमारे जीवन में सर्वोन्नति होती है। कहते हैं कि कभी ठोकर लगती है ना, मैं कभी माध्यम से मैं एक कहानी और बताना चाहूँगी कि किस तरीके से पाश्चात्य संस्कृति की वजह से हम अपनी भूली गई जो पहल है उसको हम भूलते जा रहे थे, अपनी संस्कृति को हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे थे। पुणे का नाम सुना होगा आपने सब। बूढ़ी माँ, बेटे और बहू उस परिवार में रहते थे। बूढ़ी माँ बीमार होने की वजह से थोड़ी सी लाचार हो गई। उसका शरीर उतना नहीं काम करता था कि वो नित्य क्रम के लिए भी जा पाए, उठ के टॉयलेट पर भी वो ना जा पाए, वो माँ इतनी लाचार है। पर वो बेटे और बहू उस माँ की सेवा करते करते उठ गए थे। तो उस बेटे ने मतलब वो लोग प्रार्थना करने लगे किसी तरीके से माँ जल्दी से गुजर जाए और हमारा बोझ हल्का हो। वो बेटा क्या कर लेके जाता है वो छत पर और उस माँ को रेलिंग के पास खड़ा करके वहाँ से धक्का दे देता है और वो माँ चल बसती है। एक आलोचना। और कई बार क्या होता है कि माँ तो हमारा प्यार जता देती है, हमें गले से लगा लेती है, हमें कुछ करती है, खिलाती है, लेकिन पर पिताजी भी हमें बराबर वही प्रेम करते हैं। कहते हैं कि अगर रोटी माँ बनानी है तो रोटी की व्यवस्था करने वाले हमारे पिता, कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का पूरा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राज है और पिता से माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो किसके पास जाते हैं? पिताजी के पास जाते हैं ना। तो इसीलिए हमारे जीवन में माता और पिता दोनों का मूल्य जो है समान भाव से है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम माता पिता का एक उद्गार व्यक्त करेंगे। उनका ऋण तो हम कभी नहीं चुका सकते। अगर हम ये सोचें कि हम पढ़ लिख के बड़े होके कुछ करके माँ बाप को कुछ उपहार भेंट दे दें, उनका उपकार चुका दें, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। वास्तविकता तो ये है कि हम अपने शरीर की ना चमड़ियों की अगर जूती भी बना के पहनाएं तो माता पिता के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकती। और ये चीज़ याद दिलाने का काम पूज्य बापूजी ने किया है। संत जो होते हैं वही हमें सही राह दिखाते हैं। बापूजी अगर हमें नहीं याद दिलाते तो क्या हम यहाँ बैठे होते? बताइए। हम सब इतने सुंदर आयोजन में जो सौभाग्यशाली लोग इस सुंदर कार्यक्रम में आए हैं, आज हम यहाँ नहीं बैठे होते ना। तो बापूजी के जीवन की 2 पंक्ति हम सभी साथ में दोहराएंगे। बापूजी अपने जीवन से संदेश देते हैं। बहुत देर तक पैर दबाते भरे कंठ पे तो आशीष पाते। बापूजी ने आदर्श बेटे होने का एक उदाहरण दिया है। जब बापूजी के पिताजी सेठ थाऊमल जी आराम कर रहे होते, रात को थके होते, तो बापूजी देर रात तक पैर दबाते थे और उनको कब नींद आ जाती उनके पिताजी को पता ही नहीं चलता। रात में उनकी आधी रात को नींद खुलती तो कहते बापूजी का नाम आशुमल था पहले। तो बोले बेटा आशुमल तुम